वेलकम टू स्टडी हार्ड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों आज टाइम एंड वर्क का सीरीज वापस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको MDH कॉन्सेप्ट, मैन, डेज और आवर्स वाला कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और एग्जाम्पल्स के साथ में अच्छी तरह समझा के आपको सॉल्यूशन करना समझाएंगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में किस तरीके से MDH कॉन्सेप्ट लगता है आपको याद रखना है। देखिए MDH कॉन्सेप्ट का मतलब है M4, ये कॉन्सेप्ट होता है M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड बाई W1। आपको दो कंडीशंस दी हुई हैं, इनमें से M का मतलब है दोस्तों कितने व्यक्ति या कितने आदमी या कितनी औरतें, वोमेन भी हो सकता है, M से मतलब कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो मैन भी हो सकता है, वो वोमेन भी हो सकता है। डी का मतलब है डेज, कितने दिन काम कर रहे हैं। और दोस्तों एच का मतलब पता है आपको, आवर्स मतलब घंटे, कितने घंटे काम कर रहे हैं। और डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे है कि कितना काम हो रहा है, या वर्क से मतलब भी हो सकता है, या कितना खर्चा आ रहा है, या कितनी आप उनको वेजेस दे रहे हो या सैलरी दे रहे हो, रुपये पैसे से मतलब है, वो भी हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 12 आदमी किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो जो चीज़ आपको दी है वही चीज़ आपको लेनी है, बाकी की जगह पे आप 1 रख सकते हो या स्किप कर सकते हो। जैसे इसमें दिया है कि 12 मैन काम को कर रहे हैं 50 दिन में, और पूछ रहा है आपसे कि 15 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक्स मान लीजिए एक्स दिन में करेंगे। तो एम और डी आपको दिया है, तो इन दोनों में आपको बाकी के कॉन्सेप्ट, बाकी की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें आप 1 रख दीजिए। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो दोस्तों M1 की जगह आप 12 रखिए और D1 की जगह 50 इक्वल टू 15 डेज में, मतलब 15 मैन कितने दिन में काम करेंगे। तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12 मल्टीप्लाइड बाई 50 और डिवाइड बाई 15। तो आप कट कर दो इसको, 3 से कट हो रहा है, 3 चौको 12, 3 पंजे 15 और ये 5 से 10 कट गया 40। तो कहने का मतलब है कि 40 डेज में 15 आदमी उसी काम को ख़त्म कर सकते हैं। MDH कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट मैंने किया है। अब देखिए मैन की जगह पे यहाँ पे देखिए बर्नर है, 6 बर्नर मतलब लैंप, 6 घंटे प्रतिदिन 8 दिन तक जलाने पर 450 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो 450 रुपये का खर्चे का मतलब इसमें वेजेस मान लीजिए या खर्चा मान लीजिए, रुपया पैसा मान लीजिए, वो आपको नीचे डिनोमिनेटर में रखना है। तो फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि 625 रुपये में अगर हम 5 घंटे रोज़ उनको बर्नर को जलाते हैं तो 10 दिनों के लिए कितने बर्नर की आवश्यकता होगी। 625 रुपये का खर्चा है आपके पास में, 5 घंटे रोज़ बर्नर्स को जला रहे हो और 10 दिनों के लिए कंटिन्यू जला रहे हो, तो कितने बर्नर चाहिए, पूछा है कि कितने बर्नर की आवश्यकता होगी। तो वही MDH कॉन्सेप्ट आप लगाइए दोस्तों, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैन की जगह तो बर्नर दे रखा है, आवर्स दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं। तो आप फर्स्ट कंडीशन में आपको 6 बर्नर 6 घंटे प्रतिदिन जला रहे हो और 8 दिन तक जला रहे हो, और इसमें खर्चा भी दे रखा है, खर्चा या W, और पूछा है आपसे कितने बर्नर मतलब X, और 5 घंटे रोज 10 दिन तक, और आपके पास रुपये कितने हैं 625 रुपये में, और यहाँ पे कितना था 450 रुपये। रख दीजिए, बस वैल्यू रखनी है आपको, आंसर आ जाएगा। देखिए M1 का मतलब 6, D1 का मतलब भी आपका 8 दिन मल्टीप्लाई H मतलब आवर, H1 है आपका 6 डिवाइड बाई कितने खर्चा आ रहा है 450, तो W1 की जगह पे रख दीजिए आप, इक्वल टू M2 कितना है, M2 आपको पूछा है मतलब कितने बर्नर, तो X कितने दिन तक 10 दिन तक, कितने घंटे तक 5 दिन तक, और कितना खर्चा होना है 625।
तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करिए दोस्तों, सॉल्व करोगे तो किस तरीके से आप कट कर सकते हो इनको। तो x की वैल्यू आप निकाल दीजिए। x की वैल्यू निकालने के लिए आप 6 गुणा 8 गुणा 6 और ये 625 इधर चला गया, 625 डिवाइड बाई 450 गुणा 10 गुणा 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों इजीली कट जाएगा और सॉल्यूशन आंसर आपका आएगा 8 बर्नर। तो x की वैल्यू 8 बर्नर मतलब 625 रुपये में 5 घंटे रोज 10 दिनों के लिए 8 बर्नर्स की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए 12 आदमी किसी कार्य को, आदमी कितने 12, 4 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है कि 8 गुना कार्य और कितने समय में, आधे समय में। आधे समय मतलब 2 दिन हो गया, समय में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आप इसको भी MDH कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। जैसे आपको बोला है कि 12 मैन 4 दिन में, मान लीजिए मैं एक मान लेता हूँ वर्क कि एक वर्क कर रहे हैं वो, और पूछा है कि कितने आदमी आधे दिन में मतलब 2 डेज में। 8 गुना, इसका 8 गुना कर दीजिए, 8 वर्क हो गया, रख दीजिए। वही कॉन्सेप्ट आपका MDH कॉन्सेप्ट, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 W2। क्या आ जाएगा दोस्तों, M1 आपको दिया है 12, D1 दिया है 4 और कार्य कितना दिया है 1 डिवाइड बाई 1, और कुछ नहीं दिया है, उसकी जगह आप 1 रख सकते हो। M2 फाइंड आउट करना है x, और D2 2 डेज मतलब आधा, 4 का आधा 2 हो गया, और 8 गुना वर्क तो 8 हो गया। x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। x इक्वल टू इसमें हो गया 12 गुणा 4 गुणा 8 बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, और 2 से 2 कटने के बाद में 8 दूनी 16, और 16 गुणा 12 आप जब करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 16 दूना 32, 3 16 16 और 3 19। तो 192, कहने का मतलब है कि हमको 192 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 आदमी 8 घंटे, आदमी कितने 8 घंटे 8 दिन रोज काम करने पर 8 भाग वर्क कर लेते हैं। यदि 4 आदमी 4 घंटे 4 दिन रोज काम करें तो कितना भाग कंप्लीट होगा। ये तो इजीली आप कर सकते हो। आपको 8 आदमी, 8 आपके पास आवर्स हैं और 8 काम हो रहा है, और सेकंड कंडीशन में आपके मतलब 8 डेज भी हैं इसमें, 8 दिन रोज काम हो रहा है, 8 डेज और 8 वर्क काम हो रहा है। ऐसे पूछ रहा है अब आपको 4 आदमी 4 घंटे में 4 दिन अगर काम करते हैं तो कितना भाग कंप्लीट होगा। तो x मान लेता हूँ यहाँ पे। MDH कॉन्सेप्ट वापस से लगा दीजिए दोस्तों। तो फर्स्ट कंडीशन में आपके M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू हो गया M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2। पुट कर दीजिए वैल्यू। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा दोस्तों, M1 की जगह 8 रख दिया मैंने, D1 भी 8 है, 8 डेज हैं, H1 भी 8 है, डिवाइड बाई वर्क भी 8 हुआ है, इक्वल टू M2 कितना है 4 आवर, डेज कितने हैं 4 D2 और 4 आवर्स डिवाइड बाई x। इजीली हो जाएगा अब तो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू निकाल दीजिए। x की वैल्यू जब आप निकालोगे दोस्तों इसमें तो क्या आएगा 4 4 4 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 8, ये 8 इधर चला जाएगा, और डिवाइड बाई 8 8 8 8 से 8 कट गया, 4 दूना 8, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8 और 2 से 2 गया 1। तो कहने का मतलब है एक वर्क, एक भाग, कितने भाग कार्य होगा, एक भाग कार्य होगा। अगर 4 आदमी 4 घंटे 4 दिन रोज काम करते हैं तो उस वर्क का एक भाग ही कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, 45 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, 4 दिन बाद 36 आदमी और आगे ऐड हो गए तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा।
तो दोस्तों इसमें क्या दिया है देखिए, 45 मैन है, वो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। और 4 दिन काम करने के बाद, 4 दिन काम किया, उसके बाद 36 आदमी और आ गए, तो 4 दिन बाद, 4 दिन बाद कितने आदमी, 36 आदमी और ऐड हो गए। यदि शेष काम को भी मान लीजिए 45 आदमी ही करते तो कितने दिन में कर सकते थे, मान लीजिए शेष कार्य को भी मैं 45 आदमी से ही करवाता, तो शेष कार्य भी अगर मान लीजिए 45 आदमी ही करते तो कितने दिन में कर देते हैं, इसका मतलब 16 माइनस 4, 12 दिन में कर सकते थे, 12 दिन में कर सकते थे पूरे काम को, है ना। तो दोनों कंडीशन में आपको शेष कार्य को इक्वल करना है, तो मतलब शेष कार्य कॉन्सेप्ट को आप लेके चलिए इसमें, और शेष कार्य ही दोनों तरफ बराबर होगा कि शेष कार्य को भी बराबर करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में 45 आदमी, काम तो वही है शेष कार्य, 45 आदमी ही अगर उसी शेष कार्य को, पूरे कार्य को मतलब करते शेष कार्य को, तो कितने दिन में करते, 12 दिन में। और आपसे पूछा है कि 36 आदमी और ऐड हो गए, तो 36 प्लस 45 कितने हो गए, 81। 81 आदमी कितने दिन में कार्य कर लेंगे, तो x मान लीजिए, MDH कॉन्सेप्ट ही लगा रहा हूँ दोस्तों। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 45 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 81, तो ये कितना हो गया, 3x इक्वल टू 20 आ जाएगा ये। और x की वैल्यू आपकी आ गई 52/3 डेज, ये आपका आंसर आ गया। तो यदि क्वेश्चन में बोलता कि 4 दिन बाद 5 आदमी चले गए तो कैसे करते, इसमें तो बोल दिया कि 4 दिन बाद 36 आदमी और आ गए, लेकिन 4 आदमी चले गए ऐसे बोलता, तो कैसे करते आप कि 45 डेज आदमी कार्य को 12 दिन में कर सकते थे 4 दिन बाद, और वो फिर 40 आदमी, 40 रह गए ना, मैं बोल रहा हूँ कि 5 आदमी चले गए माइनस, तो 40 आदमी मान लीजिए x दिन में करते हैं, तो आप आंसर निकाल सकते थे। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि बोलता कि 5 आदमी चले गए, तो आप इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 60 आदमी किसी कार्य को 250 डेज में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिन तक काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिन काम रुक गया बीच में। समय पर कार्य खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों थोड़ा सा सोचिए इसमें, यदि मौसम खराब नहीं होता, मान लीजिए मौसम खराब नहीं होता, मौसम खराब नहीं होता, मान लीजिए मौसम खराब नहीं हुआ, अगर मौसम खराब नहीं होता तो शेष कार्य को भी 60 आदमी 50 दिन में पूरा कर लेते, देख रहे हो 250 और 200। तो अगर मौसम खराब नहीं होता तो शेष कार्य को 60 आदमी कितने दिन में कर लेते, 50 दिन में कर लेते। लेकिन कार्य समय पर करना है, ये पूछ रहा है, कह रहा है कि समय पर कार्य खत्म होना चाहिए। और अब हमारे पास कितने, 40 दिन बचे हैं, अब हमारे पास 40 दिन है, 10 दिन तो बंद रहा है ना, क्योंकि 50 दिन में कर लेते, 10 दिन 15, तो 10 दिन तो माइनस हो गया। तो आपके पास कितने दिनों में कंप्लीट करवाना है, 40 दिन में, 40 दिन में हमारे पास ख़त्म करना है। तो कहने का मतलब है कि शेष कार्य अगर 60 आदमी ही करते तो 50 दिन मिलते उनको शेष कार्य को करने के लिए। और अब कह रहा है कि अतिरिक्त आदमी मतलब 60 प्लस x, कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए, तो 60 प्लस x, और कितने दिन में होगा वो कार्य, 40 दिन में। तो x की वैल्यू निकाल दीजिए बस, ये हो गया 75 इक्वल टू 60 प्लस x, और x की वैल्यू आ गई दोस्तों 15। तो 15 आदमी क्या चाहिए, अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे आपको, 15 आदमी अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इजीली आप MDH कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए एक सैनिक छावनी में कुछ लोगों के लिए, मतलब कुछ सैनिकों के लिए 40 दिन का राशन है। 15 दिन बाद 500 सैनिक चले गए, 500 सैनिक चले गए, तो तथा शेष खाना 40 दिन और चला 500 जाने के बाद में, तो आरंभ में कितने सैनिक थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए इसमें कर लेता हूँ मैं x सैनिक थे, मैं मान लेता हूँ कि आरंभ में x सैनिक थे, और खाना कितने दिन चल रहा था, 40 डेज,
खाना कितने दिन चल रहा था? 40 डेज का खाना था उनके पास। राशन कितने दिन का था? 40 डेज का। और ये कह रहे हैं कि 15 दिन बाद 500 सैनिक चले गए। तो 500 सैनिक चले गए और 15 दिन बाद गए हैं, तो 15 दिन और चलाएंगे इसको खाने को। तो शेष खाना एक्स सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा? 25 दिन। कहने का मतलब कि शेष जो खाना है, शेष खाना एक्स सैनिकों के लिए, एक्स सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा? 25 दिन बचा है, 25 दिन का बचा है। और यही खाना x माइनस 500 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा? 40 दिन। तो यही खाना, क्योंकि 500 सैनिक चले गए, तो x माइनस 500 सैनिकों के लिए 40 दिन और चलता कि नहीं? क्वेश्चन तो यही कह रहा है 40 दिन और चलता। अतः शेष खाना किस तरीके से निकालोगे? देखिए, x को आप, क्योंकि x सैनिकों के लिए कितने दिन का बचा है? 25 दिन का, तो x मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल टू x माइनस 500 कितने दिन के लिए था? 40 दिन के लिए। अगर x में से, क्योंकि x टोटल सैनिक है, 500 चले गए लेकिन नहीं जाते, तो आपके 40 दिन के लिए राशन था उनका। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको दोस्तों। तो कैलकुलेट करेंगे तो भाई एक्स्ट्रा सैनिक आते तो यहाँ प्लस होता, एक्स्ट्रा सैनिक आते तो यहाँ प्लस होता, लेकिन चले गए हैं सैनिक, तो 25x, और जब आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस 4 पंजे 20,000। और ये आपका आ गया 40x में से 25x गए तो कितना आ जाएगा दोस्तों? x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो गया आपका 40 में से 25 गए तो 15x बच गया, और इधर आपका बच गया 20,000। और 20,000 में x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 20,000 में 15 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौको 20, 4,000 ऊपर आ गया। तो 4,000 को जब 3 से डिवाइड करोगे आप दोस्तों, तो ये आएगा लगभग 1333 सही 1/3 मैन या सैनिक। तो अपन 1/3 में नहीं लिख सकते इसको, 1/3 का मतलब एक ही सैनिक समझेंगे एक्स्ट्रा। तो 1334 सैनिक आपके इसमें आएंगे, जो आरंभ में कितने सैनिक थे? 1334 सैनिक थे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने MDH कॉन्सेप्ट से डिफरेंट टाइप्स के 7 क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, आपको समझाए हैं। आपको दोस्तों हमारे समझाने का तरीका, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और भी अच्छे क्वेश्चंस के लिए स्टडी हैड लर्निंग पॉइंट के साथ बने रहें। थैंक यू।